जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने जो रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस ये हमने फाइंड करने हैं। तो रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। वहाँ तक जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ जो इनके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ये डेफिनेशन नज़र आ रही है, an expression of the form f of x is equal to a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 up to so on plus a n minus 1 x plus a n। तो ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है और ये जितने भी a0 a1 an तक ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट्स हैं, रियल कांस्टेंट्स। एंड सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड nth डिग्री पोलिनोमियल इन x। तो ये nth डिग्री पोलिनोमियल इन x है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिंपल, अगर a0 जो है वो 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो वो n-1 डिग्री रह जाएगा। तो a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को कहेंगे nth डिग्री पोलिनोमियल इन x। नेक्स्ट, एन इक्वेशन f of x is equal to 0 is said to be algebraic equation that was called जो हमने अभी पढ़ी है वो थी पोलिनोमियल इन एक्स। अब अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है इन एक्स इफ इट इज प्योरली अ पोलिनोमियल इन एक्स। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे हम, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन होती है। ठीक है, दोबारा देख लें कि पोलिनोमियल क्या है। कि कोई भी इस तरह की इक्वेशन, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर f ऑफ x, ऐसे कोई एग्जांपल आपको लिख के बता देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। तो दैट एक्सप्रेशन विल कॉल सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, x की पावर 2 है तो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, x की पावर 3 होगी तो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, 4 होगी तो फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल। तो जो भी ये पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी पोलिनोमियल की। और इसी टाइप में n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर यहाँ पर फर्ज करें आ जाता है x अंडर रूट, तो x अंडर रूट होगा तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो दैट इज नॉट पोलिनोमियल। यानी कि ये पावर जो है वो इंटीजर नहीं है, तो दिस विल नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, या इसके अलावा e रेज टू पावर x आ जाता है, साइन x कॉस x आ जाता है, तो वो भी पोलिनोमियल में हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो सेम अलजेब्राइक जो इक्वेशन है, अगर हम इसी पोलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें तो उसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे इन एक्स। इट इज़ फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल। ये देखें ना, एक्स की पावर 5 है मैक्सिमम इसकी, तो इसलिए हम इसको फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल, एंड सो दिस इक्वेशन इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कि एक्स क्यूब माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स पावर 6 माइनस 7 एक्स इज इक्वल टू 0,
एंड y रेज टू पावर 4 माइनस 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये है पोलिनोमियल इन y। और इसको अगर हम t में लिखें तो t रेज टू पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दैट इज पोलिनोमियल इन t। These all are examples of the polynomial or algebraic equations। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो पोलिनोमियल, अगर उसको इक्वेशन इक्वल की फॉर्म में लिख देंगे तो दैट विल कॉल इक्वेशन। Some facts. Every equation of the form f of x is equal to 0 has at least one root. It may be real or complex। ठीक है, रूट क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ रूट। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to 0 has at least one root। तो रूट इज अ वैल्यू दैट सेटिस्फाइज दैट इक्वेशन। रूट एक ऐसा नंबर होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम रूट बोलते हैं। इट मे बी रियल और कम्प्लेक्स, वो रियल वैल्यू भी हो सकती है, कोई कम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है। तो एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to 0 हैज एट लीस्ट वन रूट, कम से कम कोई एक रूट तो जरूर होगा। इट मे बी रियल और कम्प्लेक्स। सेकंड है, एवरी पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज n एंड ओनली n रूट्स। ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे, थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो उसके तीन रूट्स होंगे। जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते रहे उसके दो रूट्स होते हैं। इसी तरह से हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ये सॉल्व करते रहे तो उसके तीन रूट्स, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 को सॉल्व करेंगे तो चार रूट्स। तो जितनी ऑर्डर की पोलिनोमियल होगी या अलजेब्राइक इक्वेशन होगी उसके रूट्स भी उतने ही होंगे। सो नेक्स्ट, f of x is equal to 0 is an equation of odd degree। अगर फर्ज करें जी एक इक्वेशन है वो ऑड डिग्री की है, मसलन उसकी वो थर्ड डिग्री इक्वेशन है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 डिग्री पोलिनोमियल है या 11 डिग्री इक्वेशन है, then it has at least one real root whose sign is opposite to the last term। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई और डिग्री पोलिनोमियल है, मसलन अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस कोई भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कितने होंगे? अब इसके तीन रूट्स होंगे इसके मुताबिक, जो हमने सेकंड फैक्ट पढ़ा कि nth डिग्री के n रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड डिग्री है ये, तो थर्ड डिग्री के हमारे पास रूट्स भी तीन होंगे, टोटल तीन रूट्स। अब तीन रूट्स में से कितने रियल होंगे और कितने कम्प्लेक्स होंगे ये भी हमने देखना। अब ये बता रही है, ये जो हमने अभी ये बात की है, अगर और डिग्री होगी तो इसमें कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। अब उसकी वजह क्या है कि कम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर की शक्ल में आते हैं, ये आपने याद रखना है। कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की शक्ल में आते हैं। जैसे कम्प्लेक्स रूट आएगा जी 3 + 2 आयोटा, तो अगर 3 + 2 आयोटा आया है तो 3 - 2 आयोटा भी उसका रूट होगा, यानी कि a + आयोटा b है तो a - आयोटा भी उसका रूट होगा। तो ये हमेशा पेयर में आते हैं। तो अगर तीन रूट्स हैं तो कम्प्लेक्स रूट्स बनाएंगे तो वो पेयर में ही आएंगे, तो दो ही आ सकते हैं, तीन तो नहीं आ सकते। तो वो जो तीसरा होगा वो रियल रूट होगा। तो कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। इफ f of x is an equation of even degree। अब अच्छा एक और चीज यहाँ पर रहेगी, whose sign is opposite to that of last term। अब ये लास्ट टर्म इसकी अगर हो तो मसलन यहाँ पर लास्ट टर्म है +5, तो लास्ट टर्म है इसकी पॉजिटिव, तो जो रियल रूट होगा वो नेगेटिव होगा।
अगर -5 होता तो जो रियल रूट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म के। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, अगर इवन डिग्री में आ जाए हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, then it has at least one positive and at least one negative root। ठीक है, तो अगर इवन डिग्री है तो और उसकी लास्ट टर्म नेगेटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है, तो अगर लास्ट टर्म यहाँ पर ये नेगेटिव आती है ठीक है, यहाँ पर -5 आ जाता है, तो जो -5 है दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि इसके कम से कम एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा, एट लीस्ट, कम से कम की बात होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, an equation is said to be transcendental equation if it has logarithmic, trigonometric and exponential function or combination of all these three। फॉर एग्जाम्पल e raised to power x minus 5x minus 3 is equal to 0। तो इस टाइप की हम इक्वेशन को ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज हो या एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन यूज हो, नेचुरल लॉग फंक्शन यूज हो, साइन कॉस टैन कोई भी फंक्शन यूज हो, इसको हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अभी मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अब प्रॉपरली उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द रूट फॉर एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगी, तो फाइंड द सॉल्यूशन वी फाइंड सच वैल्यू, हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हर वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम रूट बोलेंगे, तो वो रूट होगा। These values are known as the roots of the equation। A value a is known as the root of equation f of x is equal to 0 if and only if f of a is equal to 0। तो रूट अगर f of x is equal to 0 का अगर हम कहें कि ये a जो है वो रूट है f of x is equal to 0 का, then it means f of a is equal to 0 होगा। उस अगर वैल्यू को हम उस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी, इट मीन्स। तो हर उस वैल्यू को जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे हम उसको रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन द पेयर्स, ये भी अभी मैंने आपसे यही बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में आएंगे, यानी कि a प्लस आयोटा b इज अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन a माइनस आयोटा b इज आल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन एंड इट इज मस्ट कि अगर a प्लस आयोटा बी इसका रूट है तो a माइनस आयोटा भी रूट होगा, और अगर a माइनस आयोटा बी रूट है तो a प्लस आयोटा बी भी रूट होगा, दैट इज मस्ट। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है x if x is equal to a is a root of the equation f of x is equal to 0, a polynomial of nth degree, then x minus a is a factor of f of x, and by dividing f of x by x minus a we get a polynomial of degree n minus 1। तो ये भी बड़ी सादा सी बात है कि अगर एक a फर्ज करें रूट है, तो उस इक्वेशन को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर दें तो जो बाकी हमारे पास पोलिनोमियल बचेगी वो n माइनस 1 डिग्री की बचेगी। तो इसको हम अगर हम डिवाइड कर दें हमारे पास जो भी पोलिनोमियल होगा तो इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास बाकी पोलिनोमियल बचेगा वो डिग्री ऑफ n माइनस 1 की होगी। ये बातें हम FSC BSc में भी हम सारी पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं ये वाली चीज़ें। अच्छा जी, डिस्कार्ड
जी नेक्स्ट है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। This rule shows that relationship between the signs of coefficients of an equation and its roots। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड है, देखने के समझने के लिए, या ये समझने के लिए कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल अगर हम देख कर ही उसमें बता दें, बता सकते हैं कि अच्छा जी इसमें कुछ इस तरह के रूट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, रियल आ सकते हैं, कम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो ये जस्ट टू सी या अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये रूल ऑफ डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन है। अब ये रूल क्या है, इस रूल को थोड़ा सा देख लें। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स of an algebraic equation f of x is equal to 0 with real coefficients cannot exceed the number of changes in the sign of the coefficients in the polynomial f of x is equal to 0. Similarly, the number of negative roots of an equation cannot exceed the number of changes in the sign of coefficient of f of minus x is equal to 0. अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। ये आप इक्वेशन ये देखें, ये इक्वेशन एक लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब पहली बात दोबारा पढ़ें। पहली बात ये लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, अब पॉजिटिव रूट्स ऑफ द अलजेब्राइक इक्वेशन अब क्या है विद रियल कोफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, द नंबर ऑफ चेंजेस इन द साइंस ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द पोलिनोमियल। अब ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं वो उससे ज्यादा नहीं हो सकते जितनी आपने इसमें चेंजिंग की है, साइन की जो चेंजिंग है। मसलन ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, अब प्लस से ये माइनस एक चेंज हो गया, ठीक है, माइनस से ये फिर प्लस हो गई, सेकंड चेंज हो गया, प्लस से फिर ये माइनस हो गया, तो ये 3 चेंजेस हुई हैं इसमें। साइन की 3 चेंजेस हुई हैं, तो इट मींस कि इसमें 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है। आगे देखिए, हेयर इट इज एन इक्वेशन of degree 3 and there are 3 changes in the sign. First positive to negative, second negative to positive, third positive to negative. So the 3 roots will be positive. Secondly, अगर हम इसको माइनस से रिप्लेस करें x को, तो वो हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स बनता है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए देर इज नो चेंज, माइनस 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 माइनस, देर इज नो चेंज ऑफ साइन, सो देर विल बी नो नेगेटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। तो दैट इज अ डिस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। नेक्स्ट है जी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। If f of x is a real valued continuous function in the closed interval x lies between a and b, if f of a and f of b have opposite signs, once that is f of x is equal to 0 has at least one root beta such that beta belongs to a and b. Simply, if f of x is equal to 0 is a polynomial equation and if f of a and f of b are of different signs, then f of x is equal to 0 must have at least one real root between a and b. तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f of x is equal to 0 है
और इसकी एक पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू, यानी कि फर्ज करें ए पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये ए मैंने लिखा है, एफ ऑफ ए ये जो आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये ग्रेटर देन 0 कर लो। और एक और पॉइंट लेते हैं एफ ऑफ बी, इस पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर एक पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इट मींस कि रूट जो है वो ए और बी के दरमियान लाई करता है। सो रूट जो है दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी इन ए एंड बी। अच्छा जी, अगर मैं ग्राफिकली आपसे पूछूं कि ये रूट का मतलब क्या है, तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो अगर हमारे पास ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनता है। तो पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर ये ग्राफ बनेगा तो इसमें ग्राफिकली अगर हम बताना चाहें कि इस ग्राफ में या इस इक्वेशन में ये एफ ऑफ एक्स है जी, फर्ज करें, ठीक है। तो इस एफ ऑफ एक्स के रूट कौन सा होगा कि जो वैल्यू एक्स एक्सिस पर, जहां पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस पर टच करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये इसका रूट है। जैसे ये वाला पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो अब अगर इस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम देखें कि हमने एक पॉइंट ए लिया, फर्ज करें ये ए पॉइंट लिया हमने, ए पर जो इसकी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, ये वाली वैल्यू। एक पॉइंट हमने बी लिया, इस पर जो वैल्यू बनती है वो नेगेटिव बनती है, ठीक है। तो इट मींस के रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, यहां से लेकर यहां तक, तो इसके दरमियान में रूट लाई करता है। तो हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है फंक्शन की वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, नेगेटिव वैल्यू जो फंक्शन की है वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगी। तो रूट हमेशा दरमियान में, जहां पर एक्स एक्सिस पर वो टच कर रहा है वो पॉइंट, वहां पर वो रूट एग्जिस्ट करेगा। तो ये था थोड़ा सा ग्राफिकली इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। दोबारा सुन लें कि अगर एक फंक्शन, एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो रूट हमेशा उन दो पॉइंट्स के दरमियान ही लाई करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब मेथड्स की क्लासिफिकेशंस के, मेथड को कितने हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। तो दो तरह के जी मेथड हैं, दो इनकी क्लासेस हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग ईदर अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो ये दो ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप है डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है, और सेकंड है आइटरेटिव मेथड। तो ये दो तरह के मेथड्स होंगे, या डायरेक्ट मेथड्स होंगे या आइटरेटिव मेथड्स। और ये मेथड्स कौन से हैं? टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस फाइंड करने वाले ये मेथड्स हैं सारे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है जी?
those methods which do not require any information about initial approximation of the route to start the solution are known as direct methods. आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि हमने अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो हमें जो हमारे पास इक्वेशन होगी हम उसी को लेकर उस पर मेथड अप्लाई करेंगे. देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. जैसे हम करते रहे हैं जो मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड वो भी आप लोगों को पता है. क्रैमर रूल आप करते रहे हैं. क्रैमर रूल इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन. इसी तरह से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते रहे हैं इन्वर्जन मेथड से, इन्वर्स फाइंड करके. तो ये मेथड्स डायरेक्ट मेथड्स हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक दो और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. ग्राफी रूट स्केयर मेथड, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो ये वो मेथड्स हैं जिनको जो मेथड अप्लाई करने के लिए हमें कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत नहीं होती. दूसरे नंबर पर हैं आइटरेटिव मेथड्स. These methods require an initial approximation to start. ये वो मेथड्स हैं जिनको शुरू करने से पहले हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत होती है. हमें कोई स्टार्ट में कोई वैल्यू कोई हमने अपनी तरफ से कोई अप्रोक्सीमेट लगानी होती है. हम अपनी तरफ से वैल्यू दे देते हैं, एक वैल्यू हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चलें जी ये रूट है. जैसे हम कह देते हैं कि चलें जी 0.5 इज़ अ रूट, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिया. फिर हम 0.5 को लेकर इस आइटरेटिव मेथड्स पर अप्लाई करते जाते हैं और हम एक अपने जो उसका सोल्यूशन होगा, जो रूट ओरिजिनल उसका रूट होगा, वहां तक हम पहुंच जाएंगे. 0.5 से स्टार्ट करके तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे. सो दीज मेथड्स रिक्वायर एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू स्टार्ट. तो इसमें बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन रॉफ्सन मेथड है, सीकंड मेथड है, जैकोबी मेथड है. या तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं आइटरेटिव मेथड्स की. तो ये दो तरह के मेथड्स हैं. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है. द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन may be found by two methods, either by graphical method or analytic method. अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू फर्ज करनी है तो वो हम दो तरह से कर सकते हैं, ग्राफिकली मेथड से भी और एनालिटिक मेथड से. ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते हैं जी, कैसे कर सकते हैं. द इक्वेशन f of x is equal to 0 can be rewritten as f1x is equal to f2x, and initial approximation of f of x may be taken as abscissa of the point of intersection of graphs of y is equal to f1x and y is equal to f2x. For example, f of x हमारे पास है x minus sin x minus 1, ये एक एग्जाम्पल है जी. अब so this may be written as x minus 1 is equal to sin x. Now we shall draw the graphs of y is equal to x minus 1 and y is equal to sin x. अब इसके ग्राफ ड्रा करते हैं तो फिर बताता हूं कि ये इसका मतलब क्या है. ये देखें जी, ये इसका ग्राफ बन गया. y is equal to x minus 1 का एंड y is equal to sin x का. अच्छा, जहां पर ये both graphs cut each other at 1.9, so the initial approximation should be taken as 1. जहां पर ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं. तो उसको लेकर फिर हम आगे चलते हैं और बाकी की सारी अप्रोक्सीमेशंस करते हैं और साथ में इसका रूट फाइंड कर लेते हैं.
अब इसी तरह से एनालिटिक मेथड, ये एनालिटिक मेथड ये नेक्स्ट सेशन में करते हैं क्योंकि ये इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। इस सेशन का दोबारा ज्वाइन करें। और ये मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, ये हवावे P9 लाइट 2019 AG 855 आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए इसमें क्लास ज्वाइन किया करें।